अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ईमान, तकवा और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज कुरानी कायदा का सबक नंबर 12 की मश्क करेंगे इंशाल्लाह। और सबक नंबर 12 था हमारा हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा में तीन जो है हरूफ मद्दा शामिल है, जिसमें कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। इनके कवायद को हमने देखा था, यानी इनका क्या कायदा है कि अलिफ, खाली अलिफ से पहले जब जबर आ जाए तो अलिफ मद्दा होता है, दो हरकत खींच के लंबा करके पढ़ते हैं। इसी तरह वाव साकिन से पहले अगर पेश आ जाए किसी भी हर्फ पर तो वाव मद्दा होता है, इसको भी दो हरकत खींच के पढ़ते हैं लंबा करके। फिर इसी तरह हमने देखा कि या साकिन से पहले अगर किसी भी हर्फ पर जेर आ जाए तो इसको भी हम दो हरकत खींचकर लंबा करते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ आपको आज इन पर वक्फ के तरीके भी बता दूं कि जब हमने किसी हर्फ पर वक्फ करना होता है, लास्ट वाले हर्फ पर जब हमने वक्फ करना है, तो अगर उस आखिरी हर्फ पर सुकून आर्जी जो हम लगा रहे हैं, यानी खुद से वक्फ कर रहे हैं उसकी हरकत ड्रॉप करते हुए, तो पीछे हरूफ मद्दा मौजूद है, तो हम उस हर्फ मद्दा की आवाज़ को वक्फ की सूरत में दो हरकत भी पढ़ सकते हैं, चार हरकत भी पढ़ सकते हैं, छह हरकत भी पढ़ सकते हैं अगर हमें वक्फ करना हो। बिलफर्ज हमने यहाँ पर पढ़ा कौल, यानी कौफ जबर अलिफ कौ, ठीक है। तो ये इसको कौ को हमने दो हरकत लंबा किया, और फिर हमने लाम की एक हरकत पढ़ी 1 सेकंड में, ठीक है। उसको 2 सेकंड में पढ़ा और इसको हमने 1 सेकंड में पढ़ा, ठीक है। तो ये बना कौला, ठीक है। अब हमने इस पर जब वक्फ करना है, चूंकि हम पिछली सारी मशकों में यही करते आए हैं कि हम हर हर्फ को पढ़ते हैं वसल में भी और वक्फ में भी, तो हमने यहाँ पर भी वक्फ करके देखना है कि हम वक्फ कैसे करेंगे। तो लाम की हरकत तो हम ड्रॉप कर देंगे, यानी लाम को हम साकिन कर देंगे, ये सुकून आर्जी बन जाएगा, ठीक है, वक्फ की सूरत में। तो जब ये आखिरी हर्फ साकिन हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगी इसकी हरकत, तो हम क्या करेंगे, इस हरफ मद्दा की आवाज को फिर हम दो हरकत भी खींच के लंबा कर सकते हैं, चार हरकत भी पढ़ सकते हैं और छह हरकत भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसको जैसे आपकी मर्जी आप वैसे कर लें, जैसे कौल और वक्फ की सूरत में कौल, फिर कौल, फिर कौल, ठीक है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ये है, जब हम तावुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं तो लास्ट में जब हम अर्रजीमी और अर्रहीमी पर वक्फ करते हैं तो हम दो हरकत भी कर सकते हैं, चार भी और छह भी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, दो हरकत में ख़त्म कर दिया, अर्रजीम मीम साकिन किया और उससे पहले हो रहा था या मद्दा, ये देखिए, ठीक है। हमने इस मीम को साकिन करना है, ठीक। तो पीछे इससे पीछे जो कायदा बन रहा है वो या मद्दा का कायदा बन रहा है कि या साकिन से पहले जेर आ रही है, तो यहाँ पर हमने या मद्दा को दो हरकत खींचना था, लेकिन वक्फ की सूरत में हम दो चार छह कर सकते हैं। अब मैंने दो हरकत पढ़ के बताया आपको, अब अगर मैं चार करना चाहूँ तो ये भी जायज़ है। कैसे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अर्रजीम, ठीक है, चार। अब देखिए छह हरकत भी कर सकते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। तो हम हर तरीके से इसको वक्फ की सूरत में दो चार छह हरकत से पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, एक और हमने यहाँ पर चीज देखनी है कि अगर आखिरी हर्फ हरफ मद्दा हो, खुद इटसेल्फ हरूफ मद्दा में से है, तो उस पर वक्फ करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ उसकी 2 काउंट्स ही रखेंगे, फिर दो चार छह वाली का बात हम नहीं लेकर आएंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ पर आखिरी जो हर्फ है, जहाँ अगर हमने साकिन करना है तब भी, वसल पढ़ना है तब भी, ये जो है दो हरकत ही पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये साकिन है हरफ मद्दा की सूरत में, तो हरफ मद्दा पर अगर हमने वक्फ करना है, इट सेल्फ हरूफ मद्दा पर ही वक्फ करना है, तो ये दो हरकत ही रहेगा, इससे नहीं बढ़ेगा, दो चार छह नहीं होगा। दो चार छह कब होगा? जब आखिरी हर्फ पर हमने वक्फ करना हो और उससे पहले हरफ मद्दा हो। जैसे यहाँ पर देखिए साहून, ठीक है, यहाँ पे वाव मद्दा है और नून पर हमें वक्फ करना है। और अगर यहाँ पर हमें वक्फ करना हो तो फिर तो सवाल ही नहीं है दो चार छह का, क्योंकि इससे
आखिरी हर्फ से पीछे तो सिंपल वर्ड आ रहा है, ये हर्फ मद्दा में से नहीं है। तो जिस हर्फ मद्दा पर आपने वक्फ करना है उसको आपने दो दो हरकत ही रखना है, और अगर कोई साकिन हर्फ है उससे पीछे हर्फ मद्दा है, देन आप 2 4 6 हरकत लंबा करके पढ़ सकते हैं। ये छोटे से थोड़े बहुत फायदे थे जो आपने यहाँ यहीं पे इसी पॉइंट पर सीखने हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अगर हर्फ मद्दा सॉरी अगर हमारा जो लास्ट वर्ड है वो आता है कलकला के हरूफ में से, तो आपने उसको लाजमी कलकला करना है वक्फ की सूरत में। ठीक है। चलिए अब इंशाल्लाह हम इसकी अदायगियां देख लेते हैं। पहले मैं पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे खुद सुनूंगी। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कौल, कौ अलिफ मद्दा हो रहा है, 2 हरकत खींचिए और लाम को नहीं खींचना है, लाम एक हरकत में पड़ा जाएगा। कौल, कौल। ठीक है। फिर खौतब, खौ 2 हरकत खींचेंगे, जबकि क और बा एक हरकत ही रहेंगे। ठीक है। खौतब, फिर खौतब। आगे देखिए, आइन अलिफ, ये जो है आइन जबर अलिफ ये 2 हरकत खींचा जाएगा, जबकि कॉफ और बा एक एक हरकत ही रहेंगे, क्योंकि इन पर सिंपल जबर की हरकत है। आक़ब, आक़ब। फिर उसके बाद आगे देखिए, कौलू। ठीक है। यहाँ पर 2 हरूफ मद्दा है, एक है अलिफ मद्दा, दूसरा है वाव मद्दा, जो कि हमने कायदे के मुताबिक देखा कि खाली अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा, इसको 2 हरकत खींच के पढ़े। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, इसको भी 2 हरकत खींच के पढ़े। ठीक है। अब ये दोनों 2 2 हरकत पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एक छोटा पढ़ ले और एक बड़ा पढ़ दे, जैसे अक्सर औकात जो है स्टूडेंट्स कर देते हैं गलती। क्या, कौलू, ये ऐसे नहीं। दूसरी जगह भी हर्फ मद्दा ही है, उसको भी लंबा करें, कौलू। और जब हम इस पर वक्फ करेंगे तो एज इट इज ही वक्फ रहेगा, इस पर वक्फ चेंज नहीं होगा। ठीक है। कौलू और वक्फ कौलू। आगे देखिए, खाली अलिफ से पहले जबर आ गई है, तो यहाँ अलिफ मद्दा है, माजरत, और वाओ साकिन से पहले पेश है, तो यहाँ पर वाओ मद्दा है। ठीक है। साहून, साहून, साहू, दोनों को 2 2 हरकत लंबा करके पढ़ना है, नून को लंबा नहीं करना है। साहून, साहून। अब यहाँ पर हम इस वाले हरफ मद्दा को, वाव मद्दा को 2 4 6 हरकत लंबा करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला जो हर्फ है वो साकिन करने की सूरत में हम इसको 2 4 6 हरकत में पढ़ सकेंगे। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर भी वाव मद्दा, यहाँ पर भी वाव मद्दा, दोनों को 2 2 हरकत पढ़ना है। कूलू, और वक्फ की सूरत में सेम रहेगा, क्योंकि आखिरी जो हम वक्फ कर रहे हैं वो हरफे मद्दा खुद है, तो हरफे मद्दा को हम 2 हरकत ही रखेंगे। इस अगर कोई आगे साकिन हर्फ मजीद आता, देन हम इसको जो है वो लंबा 2 4 6 कर सकते हैं, लेकिन अभी ये खुद ही हरफे मद्दा है, तो हरफे मद्दा 2 हरकत ही रहेगा। ठीक है। कूलू, कूलू। आगे, मुस्लिहून, हू वाव मद्दा हो रहा है। ठीक है। 2 हरकत यहाँ पे खींचेंगे, और किसी चीज को 2 हरकत नहीं खींचेंगे। मुस्लिहून, मुस, सौद मोटा रखेंगे, हा की आवाज ठंडी सांस से निकालेंगे। मुस्लिहून, लाम की जेर को ले नहीं बनाना है, मजहूल नहीं करना, ली ली, मुस्लिहून, मुस्लिहून। आगे देखिए, यशऊरून। अब ये जो आइन है इसको भी आपने वस्ते हल्क से निकालना है, यशऊरून, रू रू। ठीक है। मखारिज का लिहाज रखना है आपने। और रॉ दम्मा के साथ है। ठीक है। वो आगे वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश आ गई तो ये वाव मद्दा बन गया, और इसको हम 2 हरकत खींच के लंबा करेंगे, रू। बाकी किसी हर्फ को नहीं खींचना। यशऊरून, यशऊरून। आगे देखिए, यामलून, यामलून। यहाँ पर भी ये वाव मद्दा हो रहा है। इसके बाद जितने भी हरूफ मद्दा है वो अब आप खुद ढूंढेंगे, मैं सिर्फ अदायगियां करके बताऊंगी। ठीक है। हमने सारे जो हरूफ मद्दा के कवायद थे
وہ دیکھ لیے ایک قاعدہ یا مدہ کا دیکھ لیتے ہیں کہ یا ساکن سے پہلے زیر یہاں پر آ رہی ہے، تو یہ ہے یا مدہ، اس کو ہم نے 2 حرکات کھینچنا ہے، اس کے علاوہ ہم نے ہا کو یا ضا کو نہیں کھینچنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، حفیظ، حفیظ، ٹھیک ہے۔ ذو کا مخرج زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر کے دونوں دانتوں کے کنارے، بالکل کنارے جہاں سے بائٹ لیتے ہیں ہم، یہاں کناروں پہ آپ زبان کی باریک سی نوک رکھیں گی اور اس میں زبان پیچھے سے ساری اوپر تالو کی طرف اٹھا لیں، تو پھر ہمارا یہ جو ذو ہے یہ ادا ہوگا، ورنہ یہ زا کی ساؤنڈ دیتا ہے اگر ہم سختی سے رکھتے ہیں زبان کو۔ آگے دیکھیے، لطیف، تو موٹا رکھیں گے اور یہاں پہ یا مدہ، لطیف، لطیف، رحیم، رحیم، رو موٹا رکھیں گے، قیل، قیل، احیط، احیط، یہاں پر تو پر ہم ساکن کر رہے ہیں تو کو، تو یہ قلقلہ ہوگا وقف کی صورت میں، احیط، احیط، سیق، سیق، شدید، شدید، عظیم، عظیم، عجیب، عجیب، تجری، تجری، یہ ایز اٹ از رہا وقت کی صورت میں، حین، حین، ضربو، ضربو، ٹھیک ہے، ضربو بھی وقت کی صورت میں ایز اٹ از رہا، کریم، کریم، سمیع، سمیع، ٹھیک ہے، عین کی آواز کو برقرار رکھنا ہے، سمیع نہیں کرنا ہے، حمزہ نہیں بنانا، ٹھیک، حکیم، حکیم، نوحیہا، ٹھیک ہے، یہاں پہ تینوں حرف مدہ اکٹھے ہو گئے، واو مدہ، یہ یا مدہ اور یہ الف مدہ، تینوں کو 2 حرکات لمبا کریں گے، نوحیہا، نوحیہا، ٹھیک ہے، ہا اور ہا میں فرق رکھیے گا۔ آگے دیکھیے، حیل، حیل، غیظ، غیظ، یرید، یرید، فقیر، فقیر، یہاں پہ را پر ضمہ پڑھتے ہوئے، پیش تنوین پڑھتے ہوئے ہم نے را کو موٹا رکھا، جب ہم نے وقف کیا تو پیش تنوین ختم ہو گئی، تو دیکھا کہ یہ را سے پہلے جو ہے وہ یا ہے، یا ساکن ہے، تو ہم اس کو باریک کر دیں گے، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں یہ را باریک ہوگی اور وصل کی صورت میں یہ را موٹی ہوگی، فقیر، فقیر، ٹھیک ہے، اودینا، یہاں پر بھی تینوں حرف مدہ موجود ہیں، واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ، تینوں کو ہم نے 2 حرکات لمبا کرنا ہے، اودینا، ٹھیک ہے، عزیز، عزیز، مقیت، مقیت، اکید، اکید، قلقلہ، مجیب، مجیب، یہاں بھی قلقلہ، وکیل، وکیل، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری حرف مدہ کی مشق تھی، تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو بہترین انداز میں سمجھ آ گئی ہوگی، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حرف مدہ پورے قرآن میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر اس کی مثالیں ملیں گی، آپ سب نے اب یوں کرنا ہے کہ 5 مثالیں ڈھونڈ کے الف مدہ کی، واو مدہ کی، یا مدہ کی اپنے پاس لکھنی ہے، اور لکھ کر پھر آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، انالیسس کرنا ہے کہ یہ یا مدہ ہے اور کیوں ہے، یہ الف مدہ ہے اور کیوں ہے، اور یہ واو مدہ ہے اور کیوں ہے۔ اگر آپ اس کو چاہے تو کمنٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ الف مدہ کی مثالیں اور یہ یا مدہ کی اور یہ واو مدہ کی، ٹھیک ہے، آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی، بس 5 آپ لوگوں نے ڈھونڈ کے ان کو دیکھ لینا ہے، ان کی ادائیگیاں، پھر آپ نے جہاں کہیں یہ قاعدہ اپلائی ہوگا الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کا، وہاں 2 حرکات لازمی کھینچ کے آپ نے پڑھنا ہے، اگر آپ اس کو چھوٹا پڑھتے ہیں تو وہ غلطی لحن جلی میں بھی کبھی شمار ہو جاتی ہے، جو کہ حرام درجے کی غلطی ہوتی ہے، جس کی کہ معافی نہیں ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان سب غلطیوں سے بچنا ہے اور قاعدوں کو اپلائی کرنا ہے، بہترین قرآن انشاءاللہ پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے، ہماری زبانوں کی گرہ کھول دے اور ہمارے دماغوں میں ہر وہ چیز علم نافع ڈال دے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔